मई की आज 29 तारीख है और सुबह से इतनी ज़्यादा गर्मी होने लगी है, मन कर ही नहीं रहा था कि ऊपर छत पे आएँ। और चलो ये तो आप जानते ही हैं कि जब आप पेड़ पौधे लगाते हैं तो हर रोज़ ही कुछ ना कुछ टाइम तो उन्हें देना ही पड़ता है, चाहे गर्मी हो चाहे जैसा मर्जी मौसम हो। तो पानी देने तो कम से कम आना ही पड़ता है, पर नहीं तो आपके सारे प्लांट जो हैं ख़राब हो जाएंगे। तो फिर मैं आ ही गई कुछ नीचे का काम निपटा के। नमस्कार जी, मैं मंजू। आज मैं आपको बताऊंगी कि जिन मेरे बहन भाइयों ने इन पौधों को ग्रो नहीं किया है तो वो इन्हें अभी ग्रो कर दें। तो ये छोटी सी छोटी बोतल में भी ग्रो हो जाते हैं और 4 इंची पॉट में भी ये लग जाते हैं। मैं दिखाती हूँ आपको। 4 इंची पॉट में आप एक पौधा लगा सकते हैं। तो मैंने 17 तारीख को इन्हें ग्रो किया था और 4 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और बरसात के टाइम ये इतनी जल्दी बढ़ते हैं और साथ के साथ इनमें खूब सारे फ्लावर्स आना भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो मेरा ख्याल है आप पौधे देख के समझ गए होंगे कि ये किस तरह चीज़ के पौधे हैं। चलो दिमाग पे थोड़ा सा जोर डालिए और समझिए ये किस चीज़ के प्लांट्स हैं हमारे। और इसको मैंने अपने गार्डन में लास्ट ईयर शायद लगाया था मैंने। 900 ml के डिब्बे में भी ग्रो किया था, या फिर मैंने लास्ट ईयर लगाया होगा। तो उस पर मेरा वीडियो है तो आप पर देख सकते हैं। तो छोटे अगर 900 ml के डिब्बे में भी मैंने कुछ जगह खाली छोड़ी थी, थोड़ी सी मिट्टी में भी ये ग्रो हो जाते हैं। तो मैं ये बात कर रही हूँ जो मॉर्निंग ग्लोरी की। मॉर्निंग ग्लोरी को ग्रो करना बहुत ही आसान है। एक्चुअली ये जो एक जंगली पौधा है, बरसात के टाइम आपने देखा होगा कि सड़क के किनारे खूब सारे फूलों से बेलें भरी हुई होती हैं। जैसे ही पानी गिरता है तो ये अपने आप ही निकल आते हैं पानी में, और पानी मिलने से और खूब सारे फूल इन पे आते हैं। तो कई रंग के होते हैं ये, और कई रंगों के साथ साथ कई सारी इनकी वैरायटीज़ भी होते हैं। कई सारे पौधे ऐसे होते हैं कि वो सर्दियों के टाइम भी खूब अच्छे से चलते हैं, वो डोरमेंसी में नहीं जाते हैं और उनमें सर्दियों के टाइम भी खूब सारे फ्लावर्स आते हैं। तो ये जो मैं अपने वाला पौधा दिखा रही हूँ, ये आपने लाइट ब्लू कलर का देखा होगा मेरे गार्डन में। और इसके जब मैंने कॉन्टेस्ट रखा है तो कई बार इसके सीड्स मैंने वो कॉन्टेस्ट में दिए भी हैं। तो ये जो वही मॉर्निंग ग्लोरी के हैं, तो इन्हें चाहे मैं पहले भी ग्रो कर सकती थी। तो मैंने 17 मई को इन्हें ग्रो किया और 4 दिन में इनकी जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। और कुछ एक को ज़्यादा टाइम भी, ये सारे सीड मैंने जो 10-12 इंची पॉट में लगाए हैं, इकट्ठे लगाए हैं, तो सब के सब उगाए हैं। और बीज का एक नहीं उगा है, जहाँ मैं लगाया नहीं होगा शायद अभी। तो ये जो पौधे हैं जो छोटे दिख रहे हैं, ये बाद में निकले हैं। तो बोलने का मतलब ये है कि 4 दिन में जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाती है। मिट्टी की बात करूँ तो जंगली पौधे हैं, ये किसी भी तरह के मिट्टी में हो जाते हैं। बस मिट्टी में पत्ते वगैरह, जैसे जंगल में होता है ना, खाद वगैरह तो कोई देता नहीं है, तो पत्ते वगैरह सड़े गले होते हैं, उसी में भुरभुरी जैसी मिट्टी में ये हो जाते हैं, पत्तों की तह के नीचे। और मॉइस्चर जो इन्हें मिलता है, तो मिट्टी अगर इनकी मॉइस्ट रखी जाए तो बहुत बढ़िया, क्योंकि बरसात जब खूब पड़ती है तो तभी ये इनकी नई नई बेलें खूब सारी उगती हैं और फिर बड़ी भी होती हैं और पत्तों वाली ही खाद इन्हें मिलती है। तो बस उस तरह की मिट्टी में, और मॉइस्चर भी ऐसा ही, अपने पानी का भी ये बीच में ही हो गया। और सनलाइट की बात करूँ तो अभी तो हमारे यहाँ जो बहुत गर्मी हो रही है, मई महीना चल रहा है, बस मई ख़त्म ही होने वाला है। और जून में भी अभी पता नहीं बरसात स्टार्ट होती है कब, होता है कब मानसून आता है, कभी टाइम पे आता है और कभी लेट भी हो जाता है। तो अभी फ़िलहाल तो मैंने इसे नेट के नीचे ही रखा हुआ है और साइड से इसे धूप मिलती रहती है। और उसके बाद बरसात के टाइम तो फिर जब नेट हट जाएगा तो फिर ये धूप में ही पौधे रहेंगे। और छोटे पोट में अगर लगाया है तो हाफ डे सनलाइट इसके लिए काफ़ी है। इसके फूलों की बात करूं तो 1 दिन ही इसकी लाइफ होती है। और हमारे यहाँ जब खूब सुबह के टाइम ही ये खिल जाते हैं, और हमारे यहाँ जब तेज़ धूप 10-1 बजे तक, 11 बजे तक होने लगती है, तो इसका फूल जो है वो बंद हो जाता है। और पहाड़ों में मैंने देखा कि पहाड़ों में जो गर्मियों में, चाहे गर्मी का मौसम होता है, बरसात में खिल रहे होते हैं, तो कई बार मौसम बहुत अच्छा होता है, वहाँ मैंने देखा पूरा पूरा दिन भर खिले रहते हैं। तो सर्दियों से पहले तक इसके जो फूल आते रहते हैं। तो ये छोटी सी छोटी बोतल में भी एक पौधा लगा सकते हैं।
तो ये मॉर्निंग ग्लोरी के सीड्स हैं, ये देख पा रहे होंगे आप। और इस छोटी बोतल को मैंने, इसमें जो पौधा पहले का लगा हुआ था उसको मैंने निकाल दिया और मिट्टी को निकाला नहीं बाहर, बस ऐसे लकड़ी से ऐसे भुरभुरा जैसा कर दिया। और इसमें मैंने सिर्फ एक पौधा लगाऊंगी। सीड में अभी 2 लगा देती हूँ, पता नहीं उगेगा कि नहीं। वैसे उग जाते हैं, ये बड़े हार्डी पौधे होते हैं और सीड भी ढेर सारे इन पे तैयार हो जाते हैं। तो फिर बाद में मैं अगर दोनों निकल जाते हैं तो एक पौधा मैं इनका निकाल दूंगी। तो इस तरह से ये हो गया। और एक छोटी बोतल, और इसमें भी मैं ये एक ही, इसमें चलो एक ही लगाते हैं, या 2 लगा लेती हूँ। बाद में कोई मेरे पास पोट होगा तो बरसात के टाइम तो ये इजीली ट्रांसप्लांट भी हो जाता है। और कटिंग से भी, कटिंग थोड़ा तैयार होने में थोड़े काफ़ी दिन लगते हैं, ज़्यादा दिन लगते हैं, ये नहीं कि 2-3 दिन में ही तैयार हो जाती है। और एक 4 इंची पोट में, जैसे मैंने पहले भी दिखाया है, तो 4 इंची पोट में मैं सिर्फ एक पौधा रखूँगी इसमें भी। तो इसमें भी कोई पौधा लगा था तो मिट्टी को मैं थोड़ा भुरभुरा जैसा नीचे कर लेती हूँ कि ये ऐसे बैठ जाए। तो गमले क्योंकि गर्मियों के सर्दियों के खूब सारी खाली हैं, तो मैं सोच रही हूँ कि चलो लगा दूँ, अगर ज़रूरत होगी तो ठीक है रख लेंगे। एक बीज यहाँ सेंटर वाला जो पौधा चलने देंगे और 2 ऐसे आसपास लगा देते हैं। ये एक ये लगा दिया और एक ये लगा दिया। तो आधा सा इंच गहराई में आपने इसे लगा देना है, बस लग गई ये। और दे देना है पानी, ये पहली बारी जो देना है खूब सारा पानी देना है। और सीड जो पौधा बनने तक मिट्टी मॉइस्ट ही होनी चाहिए, तभी वो हेल्प करता है हमारे पौधे बढ़ने की। और इसी तरह से बोतल में भी पानी दे देती हूँ मैं। तो ये मैंने जो पहले दिखाया है 4 इंची पोट में, और ड्रेनेज सिस्टम सही रखना है, पानी जो बैठना नहीं चाहिए। तो ये देखिए सीड जो होली होक के गिरे हैं, ज़ेवरीना होली होक है ये, मुझे लग रहा वही शेप आ रही है। तो ये उगाए हैं और ये फिर जो जल्दी फूल देते हैं। तो होली होक के भी जैसे मौसम चेंज होता है ना, होने लगती है बरसात जैसे, तो कुछ एक सीड किसी चीज़ के डालें तो ऊपर नीचे मौसम होता हो जाते हैं और फिर जल्दी फ्लावर्स आते हैं। तो ये रही हमारी मॉर्निंग ग्लोरी की बात। तो सुबह सुबह वीडियो मैंने इसलिए बना दिया है कि अभी नीचे अभी जाके काम करूँगी। अब जब बहुत धूप चढ़ जाती है तो कैमरा जो है धूप में वीडियो बन ही नहीं पाता, और मुझे कई बार छोटे छोटे वीडियो बना के फिर एक पूरा वीडियो जो जोड़ना पड़ता है। तो चलिए, खाली गमले हैं तो आप पौधे तैयार कर लीजिए, फिर बरसात में यहाँ मर्जी ट्रांसप्लांट करने होंगे कर लेना, नहीं चाहिए होंगे तो खाद बना लेना उनकी, तैयार होंगे तो फिर जल्दी फूल आएंगे। हाँ, कुछ दिनों के बाद इन्हें ग्रो करते रहिए तो फ्रेश पौधों पे खूब अच्छे से फूल आते हैं। और जो पुरानी बेलें मैं इसलिए नहीं रखना चाहती कि गमले फिर रुक जाते हैं, और साथ के साथ लगाओ, साथ के साथ फिर जल्दी से इन पे फूल भी आ जाते हैं।